कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी पिछले 4 दिन से लगातार बाड़मेर के दौरे पर है। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि जो केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने कहा है कि अगर जो अशोक गहलोत जी कहते तो मैं 100 ट्रेनें प्रवासियों के लिए उपलब्ध करवा देता। क्या प्रतिक्रिया है इस पर? मेरे मित्र गजेंद्र सिंह जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि इन मजदूरों के ऊपर वो सियासत नहीं करे। आपदा का समय है, जिसकी जो जिम्मेवारी बनी हुई वो करे। सिर्फ उनके लिए बयानबाजी कर कर आज के इस दौर के अंदर हम लोग उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो ईमानदारी से हम लोगों को बोलना चाहिए कि हम लोग मदद नहीं कर पा रहे हैं। मांगा क्या है? बहुत कुछ मांगे, राज्य सरकार ने उनसे मांगी भी है और वो मांगे कितनी उन्होंने पूरी करी है वो लेखा जोखा भी दें। जो मांगा है वो अनिवार्य तौर पर जो आवश्यक चीज़ें थी उनको भी उन्होंने पूर्ति नहीं करी। तो सिर्फ ये बातें जुमलेबाजी की जगह सामूहिक तौर पर हम लोग उन प्रवासियों की और विशेषकर उन मजदूरों की मदद कैसे कर सके, ये हमारा दायित्व बनता है। सर, कैलाश चौधरी ने बोला है कि 1400 करोड़ रुपए जल योजना के सेंट्रल गवर्नमेंट के राज्य सरकार दबा गई है, कुंडली मारकर बैठी है पानी की परियोजनाओं को लेकर। मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो जो प्रक्रिया है, जो फैसले हैं, उनको एक बार जान लें। सिर्फ बोलने के लिए ये बात बोल रहे हैं, वो प्रक्रिया क्या है, किसके तहत वो जेएमएम के जो जिस स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं उसका प्रावधान क्या है, वो बाड़मेर के हक का है या नहीं है, वो अध्ययन कर कर कम से कम वो तो पता करें। आज वो प्रावधान है कि 10% जन भागीदारी होनी चाहिए। क्या वो तैयार है? बाड़मेर के लोग तैयार हैं इन मेजर स्कीम के अंदर 10% की भागीदारी देने के लिए? पहले तो वो तो पता करें, फिर ये बात करें। सर, कोविड-19 में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकार को पूरा सहयोग किया है? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे पहले आवश्यकता क्या है कि राज्य सरकार जो ज़मीन के ऊपर कौन ये इस कोविड-19 के अंदर, कोरोना के संदर्भ के अंदर इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, कौन इस कार्य कर रहा है, वो राज्य सरकार है। राज्य सरकारों को उन्होंने क्या मदद करी आज के वक्त के अंदर? आज जीएसटी का कलेक्शन के बाद में राज्य सरकार के पास टैक्स कलेक्शन कि जिस दिन जीएसटी का फैसला हुआ लंबी चौड़ी बातें करी गई कि राज्य हितों को ध्यान रखेंगे। आज टैक्स कलेक्शन का पावर जब केंद्र ने ले लिया है जीएसटी के माध्यम से, आज ज़रूरत ये है कि सबसे पहले जो ज़मीनी स्तर के ऊपर कार्य कर रहे हैं उन एजेंसीज को, उनको हम सशक्त करें। कितना पैसा उन्होंने कोविड के संदर्भ में राज्य सरकारों को दिया? सर, एक तरफ प्रियंका गांधी कहती है यूपी में बिजली के बिल माफ़ होने चाहिए, तो उसी पर बीजेपी ने यहाँ पर वार किया है कि जो पानी और बिजली के बिल माफ़ होने चाहिए। तो हकीकत में ग्राउंड में इन सब चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं आप? ये बिजली बिल माफ़ होने चाहिए, इसके अंदर उनकी सोच क्या थी, मेरा ये निवेदन है कि वो पता करें। आज केंद्र सरकार के तरफ से एनर्जी सेक्टर के अंदर हम लोगों को मदद की आवश्यकता है। आज कोई भी सरकारें खुद एनर्जी सेक्टर के अंदर जो कंपनी बनी हुई उनकी क्या स्थिति, वो कंपनी ही बिजली बिल के माफ़ के संदर्भ में करेगी। तो केंद्र सरकार के तरफ से जो स्टिमुलस पैकेज है उसमें इस तरह के फैसले करने चाहिए कि डायरेक्ट उपभोक्ता को बिजली बिल के तहत हम कुछ माफ़ी होनी चाहिए। सर, बहुत सी सरकारें अपने मजदूरों को लेकर प्लान बना रही है कि वापस वो माइग्रेट ना करें, तो आपकी सरकार भी इन सब बातों को लेकर सोच रही है? राजस्थान सरकार ने मजदूरों को लाने के लिए भी बेहतरीन उनका प्रबंधन का प्राथमिकता से उन लोगों के लिए बात की। वापस अगर पलायन नहीं करें, ये भी सोच राजस्थान सरकार की नहीं। अगर कोई मजदूर चाहता है कि उसके कार्यस्थली पर उसको जाना चाहिए, तो आज हम लोग जो इकोनॉमी की नहीं, आज राष्ट्रीय निर्माण के लिए जहाँ मजदूर की आवश्यकता है, तो राजस्थान का मजदूर, राजस्थान का व्यापारी हर जगह जाकर उसने वो योगदान किया है। हमको गर्व है, राजस्थान को गर्व है कि हर क्षेत्र के अंदर राजस्थान का जो मारवाड़ी है उसने योगदान किया। तो कहीं आवश्यकता होगा राष्ट्रीय निर्माण के लिए तो वो मजदूर जाएगा भी। जो मजदूर राजस्थान के अंदर रहा है, नरेगा जैसे बेहतरीन जो फैसला पिछले बार यूपीए के समय के अंदर हुआ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार यहाँ उपलब्ध कैसे कराया जाए, उस संदर्भ में राजस्थान सरकार कार्य कर रही है। सर, टीडी को लेकर आप हमेशा पिछले साल भर से लगातार बने हुए हैं। अब जो हालात बन रहे हैं, क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तैयारी की थी वो काफ़ी है, या आने वाले हालातों को लेकर भी बहुत खतरनाक होने वाले हैं, उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट सहयोग कर रही है या नहीं कर रही? कोरोना के संदर्भ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जब WHO ने जनवरी की आखिरी सप्ताह के अंदर हाईएस्ट अलार्मिंग वो चेतावनी दी थी कि हेल्थ के संदर्भ के अंदर केंद्र सरकार ने उसको बिल्कुल ही गंभीरता से नहीं लिया। उसके कारण आज देश के अंदर जो स्थितियाँ हो रही है वो हम सब लोग देख रहे हैं। उसकी पुनरावृत्ति टिड्डी के संदर्भ में भी हो रही है। UN
ने के FAO ने हाईएस्ट अलार्मिंग जो चेतावनी है वो रेड कैटेगरी के आज से 4 महीने से वो लगातार कर रही है, और हम लोग उसके अनुरूप अगर फैसला नहीं करेंगे तो ये टिड्डी नियंत्रण कैसे होगी। टिड्डी नियंत्रण के अंदर फैसले इस प्रकार के हुई कि हम लोग वो टिड्डी को बॉर्डर के ऊपर ही रोकें, वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय हित का कार्य होगा। बॉर्डर के ऊपर हमारे संसाधन बढ़ाएं, बॉर्डर के ऊपर जो फैसले पिछले दफ़े जो फैसले हमारे जो नीचे के अनुभव है उसके हिसाब से हम लोग फैसले करवाएं, नियमों में परिवर्तन कराना हो, संसाधनों को अतिरिक्त संसाधन हम लोग मुहैया करा सकें, इस तरह का कार्य हम लोगों को करना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से जितना सहयोग मिलना चाहिए वो हम लोगों ने पिछले दफ़े भी देखा कि कितना सहयोग उन के तरफ से मिला है। नीचे धरातल के ऊपर किसी किसान से आप पता कर लो कि नीचे धरातल के ऊपर क्या स्थितियाँ रही है। मेरा वापस अपील है केंद्र सरकार को, वापस मांग है केंद्र सरकार को कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नीचे के लेवल पर कितना सशस्त्रीकरण कर सकते हैं व्यवस्था का, वो हम लोगों को करना चाहिए। तो ये थे हरीश चौधरी जिनका साफ तौर पर कहना है UN ने जो चेतावनी दी है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट गंभीरता से ले, नहीं तो आने वाले दिनों के लिए किसानों के लिए बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। दिनेश बोरा, बाड़मेर।